हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के दिन के लिए प्रभु आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुबह से लेके प्रभु जी अभी तक आपने संभाला है, हमारी अगुवाई की है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। राजाओं का राजा, महिमा में पिता परमेश्वर। हालेलुया, सच में पिता परमेश्वर आप हमारे, सच में पिता परमेश्वर आप हमें गिरने से बचाते हैं प्रभु जी। आप हमें छुड़ाया पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में गवाही को बना कर दिया। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ। और सबसे बड़ी बात प्रभु जी कि पिता परमेश्वर आपने हम पर विशेष अनुग्रह कृपा किया ताकि हम आपके नाम को जान सके, पहचान सके। और पिता परमेश्वर आपने हमारा नाम लेकर बुलाया पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं यशायाह में, तो वहां पर 43 अध्याय, और जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन यशायाह 43 अध्याय उसका पहला वचन, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हे इस्राएल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा। अब योग कहता है, क्या कहता है? हे इस्राएल। इस्राएल का मतलब जो पहले जो पुराना नियम में देखते जो इसराइली थे, लेकिन अब हम जो है हम आत्मिक रीति से इसराइली हैं। और वो परमेश्वर की, और यहोवा परमेश्वर कहता है कि तेरा रचने वाला मतलब सृष्टिकर्ता, हमारा, हम जो हमें बनाया है, हमारी सृष्टि की है। और हे याकूब, और हम सब याकूब के घराने हैं। तेरा सृजनहार मतलब परमेश्वर यहोवा योग कहता है कि मत डर, डोंट फियर। क्या कहता है? मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु कहता है कि मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, मत डरिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया है। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य को कर रहा है, जल्द आपके जीवन में गवाही आने वाली है, और उसका प्रूफ देखिए। और क्या कहता है? मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। प्रभु ने हमारा नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है, परमेश्वर कहता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो परमेश्वर ने हमारा नाम लेकर बुलाया है। आज आप सोचते होंगे, आप डरते होंगे, घबराते होंगे, अरे मुझसे परमेश्वर प्यार नहीं करता, मैं इतनी पापी हूँ, प्रभु मुझसे बात नहीं करता, प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता। आप मन में सोचते होंगे, जब आप प्रार्थना करते, जब आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता, तो आपको लगता होगा कि परमेश्वर से प्यार नहीं करता। लेकिन असलियत रियलिटी तो यह कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा नाम लेकर बुलाया है। और यदि नाम लेकर नहीं बुलाता तो आज हम परमेश्वर को न जान पाते, ना पहचान पाते, और नहीं परमेश्वर को जान पाते, और नहीं हम सत्य को जान पाते कि वह प्रभु यीशु मसीह वही मार्ग, सत्य और जीवन है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। कितने सारे लोग कहते हैं कि हमारा नाम लेकर नहीं बुलाया, परमेश्वर तो मेरा नाम लेकर नहीं बुलाया। क्या परमेश्वर मुझे जानता है? आपको परमेश्वर जानता है, और इसीलिए आप परमेश्वर को जान पाए हैं। और यह अनुग्रह हुआ है कि हम सत्य को जान पाए। और जब तक अनुग्रह नहीं होता, वो कभी भी परमेश्वर को नहीं जान पाता, और नहीं ही वो मुंह से कह सकता है कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता परमेश्वर है करके। और हमारे ऊपर परमेश्वर की कृपा ही, अनुग्रह ही, तभी हम परमेश्वर को जान पा रहे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है, परमेश्वर कहता है। और जब हम पढ़ते हैं इफिसियों में पहला अध्याय उसका 4था वचन में, वहां पर परमेश्वर का वचन देखते तो वहां पर लिखा हुआ है कि जगत की उत्पत्ति से मैंने तुझे चुन लिया है। जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने मैं चुन लिया, मेरा नाम लेकर बुलाया। तो आज आप क्यों कहते कि परमेश्वर ने मैं नहीं चुना? आप क्यों कहते कि परमेश्वर ने मेरा नाम लेकर नहीं बुला, कि मेरा नाम लेकर नहीं बुलाया करके आप क्यों कहते हैं कि परमेश्वर ने मेरा नाम लेकर नहीं बुलाया? परमेश्वर ने मेरा नाम लेकर बुलाया। हालेलुया। लेकिन हमें तब ऐसा फील होता है जब आप अकेले हों, आपको ऐसा लगता है कि आप बीमार में हो, परिस्थिति, आपको लगता है कि आप बीमारी की स्थिति में, तो आपको चंगाई नहीं मिल रही होगी, आपको ऐसा लगता है। आप सोचते होंगे कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, आपको लगता होगा कि मेरा जीवन नहीं बदलता, आपको लगता है कि समस्या वैसी कि वैसे कुछ होता नहीं है, मेरी बीमारी जाती नहीं है, मेरी परेशानी खत्म नहीं होती। और जब ऐसी परेशानी आती तो आपको लगता है कि परमेश्वर ने मेरा हाथ छोड़ दिया। आपको जब ऐसी परेशानी चारों ओर से घिरे रहते हैं, फाइनेंस के प्रॉब्लम होती है, नौकरी नहीं होती, खाने के लिए प्रॉब्लम होती, तो आपको लगता है कि मेरे हाथ से सब कुछ छीन लिया, परमेश्वर मुझे चुना नहीं है। देखिए, परमेश्वर ने तो आपको चुन लिया है, परमेश्वर ने आपको नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और तब हमें ऐसा लगता है, हम देखते नहीं कि हम अपने जीवन में क्या जो परमेश्वर चाहता है उसको कर रहे हैं, क्या जो परमेश्वर हमारे जीवन में जो आज्ञा दी उसको हम करते हैं, क्या हम परमेश्वर के प्रसन्न वाले होकर दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले होकर दिखाई देना चाहिए। परमेश्वर किस चीजों से खुश होता है, परमेश्वर को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, हमें उसके मुताबिक क्या हम चलते हैं? क्या हम परमेश्वर में योग्य होकर दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं?
आज परमेश्वर, और जब हम परमेश्वर के वचन में गलेशियंस में देखते हैं 5 अध्याय उसका 19वां वचन में, और जब वहां पर परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, आइए देखते हैं गलातियों 5वां अध्याय उसका 19वां वचन में, शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ कि जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। तो जब ये सब बातें हमारे जीवन में रहेंगी तो हम कैसे परमेश्वर के प्रसन्न करने वाले होकर दिखाई देंगे। और हमारे अंदर वो आत्मा का फल होना चाहिए, प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। हालेलुया। और जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का, और यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 23-24 वचन में पढ़ते कि जब वह यरूशलेम में था, कौन? यीशु मसीह, तो बहुतों ने उन चिन्हों को वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था। यीशु मसीह जानता था सभी लोगों को जो उस पर विश्वास करते हैं, और लेकिन उनमें से कितने लोग जो विश्वास तो करते थे लेकिन उन कामों से मन नहीं फिराना चाहते थे जिसको परमेश्वर ने कहा था कि इस चीजों से मन फिराना है। वो विश्वास करते थे केवल अपनी व्यक्तिगत आशीषों के लिए, अपने लाभ के लिए, चलो चंगाई मिल गई, चलो अपने अपने काम में चले जाओ, फिर वही गंदे काम, वही गलत काम, वही सारे काम जिसको परमेश्वर मना करते, फिर अपने अपने व्यक्तिगत काम में लग गए। उनके पाप भी क्षमा कर दिए गए थे, लेकिन जो पाप से परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पाप जब हम करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर में क्षमा कर देता है तो फिर उस पाप को हमारे जीवन में नहीं करना चाहिए, दोहराना नहीं चाहिए गलती को बार बार। जब परमेश्वर ने माफ कर दिया लेकिन फिर भी वो गलती, फिर भी वो पाप उसको करते थे, और वो जयवंत नहीं होना चाहते थे उस पाप के ऊपर, उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। और सिर्फ इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, आशीषों के लिए, सिर्फ वो प्रभु यीशु मसीह जब कुछ चाहिए तब यीशु मसीह के पास आ गए, जब कुछ नहीं, जब सब कुछ भरपूर है तब यीशु मसीह की कोई जरूरत नहीं है, और इसीलिए वो जयवंत नहीं हुए। तो हमें जयवंत होने के लिए अपनी अभिलाषाओं को, जो गलत काम है, जो कि नशे की स्पिरिट है, जो कि गलत काम जिसको परमेश्वर करने से मना करता है, जिससे परमेश्वर दुख होता है, सबको छोड़ना पड़ेगा। उस अभिलाषाओं पर हमें क्या करना पड़ेगा? जयवंत होना पड़ेगा। हालेलुया। और एक सबसे बड़ा जो उदाहरण जब हम पुराने नियम में देखते हैं गिदोन के जीवन में, जब गिदोन ने इस्राएल के शत्रुओं से युद्ध करने के लिए सेना को क्या कहता, इकट्ठा किया था। गिदोन के बारे में पढ़े होंगे, वचन न्यायों की किताब में पढ़ सकते हैं, 7वां अध्याय, उसका सारा पढ़िएगा। जब परमेश्वर यहोवा ने गिदोन को चूज किया था शत्रुओं से युद्ध करने के लिए, सेना को एकत्र किया, और तब उसके पास टोटल कितने पुरुष थे? 32,000 पुरुष थे। लेकिन यहोवा परमेश्वर उन सभी को जानता था, उसके हृदय को जानता था, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं तेरा मन और मर्म का ज्ञाता हूँ। परमेश्वर जानता हमारे मन की हर एक बातों को। तो युद्ध करने के लिए 32,000 पुरुष थे गिदोन के पास, लेकिन उनमें से भी परमेश्वर ने छंटनी शुरू कर दी 32,000 में से। तो जब 32,000 जब युद्ध के लिए गए तो उसमें से परमेश्वर ने डरपोकों को पहले घर भेज दिया, और उसके बाद जब डरपोकों को घर भेजा तो उसमें से कितने बच गए थे? 10,000 बच गए थे। फिर उनके पास सोते के पास ले जाया गया, फिर वहां पर परखा गया, उन लोगों को परखा गया, देखा गया, और उसमें से कितने सफल हुए? 300 लोग सफल हुए। जो 32,000 में से टोटल सब में से कितने? 300 लोग सफल हुए। फिर परमेश्वर उन लोगों के द्वारा क्या क्या कार्य किया, फिर 300 लोग युद्ध के लिए गए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर यहोवा ने गिदोन के द्वारा और सिर्फ 300 लोगों के द्वारा परमेश्वर ने छुटकारा दिया। और जब हम पढ़ते हैं न्याय 7वां अध्याय, और जब हम देखते हैं न्याय 7वां अध्याय उसका 12वां वचन में, मिद्यानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैल पड़े थे, और उनके ऊंट समुद्र के तट की बालू की किनकों के समान गिनती से बाहर थे। मतलब इतने ज्यादा लोग मिद्यानी थे, लेकिन 300 और गिदोन के द्वारा परमेश्वर ने उन लोगों को क्या किया? छुटकारा दिया। और क्या पकड़े हुए थे? अपने हाथों में नरसिंगा और खाली घड़ा और मशाले दी गई थी, और परमेश्वर ने विजय दिलाया गिदोन और 300 लोगों के द्वारा। कितनी बड़ी बात है जो परमेश्वर यहोवा ने, जिसके साथ परमेश्वर यहोवा है उसकी विजय जरूर है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर सिर्फ 300 लोगों के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? विजय दिलाया। और जो 32,000 में से जो 10,000 डरपोक थे उसको निकाल दिया, फिर 300,000 जो परखे गए और उसमें सफल हुआ है। और इसलिए क्या कहते हैं? परमेश्वर ने हमारा नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। और हमें चुन लिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए बहुतों लोगों को बुलाया गया है और कुछ को चुना गया, लेकिन कम ही अभी भी विश्वासी हैं
जो यीशु को जान चुके, पहचान चुके हैं, लेकिन जब अपने जीवन में जब परीक्षाएं आती, मुश्किलें आती, तो उस पर वो खड़े नहीं रह पाते, पर प्रॉब्लम आती, समस्याएं आती है, वो उस पर विजय नहीं प्राप्त कर पाते हैं, और इसीलिए आप पाप में फंसते हैं, फंदे में फंसते हैं, फिर कहते हैं कि मेरे जीवन में कुछ क्यों नहीं हो रहा है। तो परमेश्वर परखता है, हमें जांचता है, हमें देखता है कि क्या हम परमेश्वर की मर्जी करने के लिए तैयार हैं, कि क्या हम परमेश्वर ने जो मैं आज्ञा दी, क्या उसको हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्या जब दुख परेशानी आती तो क्या तब भी हम परमेश्वर से प्रेम कर पाते कि नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो चेले जो थे वो बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वासी में परखे हुए हैं, और जो चेले थे उनके जीवन में भी परख आई, परमेश्वर ने उनको भी परखा है। ये नहीं कि बस वो बुलाए गए, चुने गए तो बस जैसा परमेश्वर ने बोला वैसे ही करते गए, लेकिन उनके जीवन में भी बहुत सारे परमेश्वर ने परखा है और उनमें से खरे निकले हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो इसीलिए परमेश्वर भी हमें परखता है, हमें देखता है कि क्या अभी भी परमेश्वर में बने हो कि नहीं बने। बीमारी के द्वारा परखा जाते हैं, हम परेशानियों के द्वारा परखे जाते हैं, लेकिन जब हम याकूब के पत्र से पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, और जब उसका वचन पढ़ते हैं, पहला अध्याय उसका 19वां वचन में, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करती है। तो प्रत्येक व्यक्ति किसमें फंसकर? अभिलाषाएं, और यही अभिलाषाएं हैं जो कि यीशु मसीह को व्यक्तिगत मतलब लाभ के लिए विश्वास तो करते हैं, छुटकारे के लिए विश्वास तो करते हैं, लेकिन पाप पर जयवंत नहीं होना चाहते हैं, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते, और तब फिर उनके जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर परमेश्वर पर खुद ही दोष लगाते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। आज आप शादीशुदा, लेकिन आप जानबूझकर आप गलत चीजों में जाते हैं, गलत चीजों पर। आपकी पत्नी है लेकिन कहीं और आपका संबंध है, आपका पति लेकिन कहीं और संबंध है। फिर आप कहते हैं मेरे जीवन में ये कर्ज क्यों है, फिर आप कहते हैं कि मेरे जीवन में परेशानी क्यों है, मेरे घर में लड़ाई झगड़े क्यों बनी रहती हैं, क्योंकि आप जो परमेश्वर ने आज्ञा दी खुद उसको आप पालन नहीं करते हो। जो परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, आप सिर्फ अपने फायदे के लिए यीशु मसीह को के पास जाते, अपने फायदे के लिए, और इसलिए परमेश्वर ने परखता है कि कौन असलियत में कौन है जो कि मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। और जब उस परीक्षा में जब परमेश्वर परखता है, जैसे चेलों को परखा, और उनमें से जो यहूदा वो निकल गया जो धोखा दिया यीशु मसीह को, तो ऐसे ही हम में से कितने लोग जो धोखा देने वाले हो सकते हैं, जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए यीशु मसीह को प्रभु कहते हैं, लेकिन जब सब काम निकल जाता है तो वो छोड़ देते हैं, और उसके बाद फिर आपके ऊपर जीवन में परेशानी आती, फिर कहते हैं कि मैंने तो यीशु मसीह को कबूल किया, मैंने तो उद्धार भी पाया, मैंने तो सब कुछ किया, लेकिन आज फिर भी मेरे जीवन में एक प्रॉब्लम है। फिर आप स्थिर नहीं रह पाते विश्वास में, फिर कहीं और भटक जाते हैं, फिर धीरे धीरे आप हाथ दिखाने शुरू कर देते हैं, फिर कहीं बाबा के पास चले जाते हैं, और इस तरीके से धीरे धीरे विश्वास से भटकते हैं, और उसके बाद पूरी तरीके से आप परमेश्वर से कट ऑफ हो जाते हो। और शैतान की यही प्लानिंग है कि आप कैसे भी रीति से परमेश्वर से हमेशा के लिए कट ऑफ हो जाए, और यही चाहता है शैतान। जैसे कि गिरा हुआ स्वर्गदूत है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था प्रार्थना में, वचन में, कि गिरा हुआ स्वर्गदूत का काम क्या है। जैसे उसको गिरा दिया गया अपवित्रता के कारण, अशुद्धता के कारण, घमंड के कारण, उसको गिरा दे गया। नरक उस स्वर्गदूत जो गिरा हुआ स्वर्गदूत था, जिसे हम इब्लिस कहते हैं, जिसे शैतान कहते हैं, एक्चुअली में स्वर्गदूत था जो कि म्यूजिशियन था, जो म्यूजिक बजाया करता था, और नरक उसी के लिए बना है, हमारे लिए नहीं। लेकिन जब हम उसके से काम करते हैं तो फिर जाहिर से बात है, फिर नरक में वो भागी होंगे यदि हम उसके से काम करेंगे। और इसीलिए स्वर्गदूत जो था, गिरा हुआ स्वर्गदूत था, वो भी सबको भरवाने के लिए वो लगातार प्रयास कर रहा है, वो सोता नहीं है, वो 24 घंटे इस घात में लगा रहता है, कैसे भी इसकी कमजोरी को पकड़ो, इसका फाड़ खाऊं, और कैसे भी जैसे मैं गिर चुका स्वर्ग से, उसी प्रकार से आपको भी प्रभु यीशु मसीह में गिराना चाहता है। आपको पापों में फंसाकर, व्यभिचार में फंसाकर, गाली करवाकर, नशे में पड़ाकर, गड्ढे में गिराकर, पापों में फंसाकर, बुरी आदतों में फंसाकर, व्यभिचार कराकर, अपने शरीर को मलिन करके, शुद्ध करके, गलत कामों में, चुगली में, चारी में, लड़ाई झगड़े में, बुराई करने के द्वारा, मूर्ति पूजा के द्वारा, ये सब में आपको फंसाना चाहता है और आपको गिराना चाहता है वो, और अपने समान बनाना चाहता है। मैं तो नरक में जा रहा हूं तो साथ में मैं भी सबको लेकर क्यों ना जाऊं करके उसकी प्लानिंग है गिराने की। हालेलुया। यदि आप वचन को मेडिटेट करते, यदि वचन को पढ़ते तो कभी ना फंसेंगे। यदि प्रार्थना और वचन आपके जीवन में बने हैं तो कोई आपको टस से मस नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मत डर, मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, तू मेरा ही है। और जब तू जल में होकर चले तो मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेगी, और जब तू आग में चले तब तुझे कोई आंच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो।
मेरी दृष्टि में तू अनमोल है और प्रतिष्ठित ठहरा करके परमेश्वर का वचन कहता है। सच में हम सभी लोग कौन हैं? आप और मैं, हम परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं। लेकिन हम जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, जब हम परमेश्वर में बने और अड़े और खड़े नहीं रहते हैं, और जब हम परमेश्वर से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो वो परेशानियां आती, परेशानी मुश्किलें आती है, और परमेश्वर में परखता है कि ये चुना हुआ विश्वासी तो है, लेकिन उसमें से भी परमेश्वर छटनी करता है, छांटता है कि ये एक्चुअली में, कि रियल में ये मसीह के लोग हैं कि नहीं, कि या अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए आज आप परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करवाते हैं, लेकिन जब सब कुछ आपका काम निकल जाता है तो आप छोड़ देते हैं। लेकिन हमें ऐसे नहीं रहना है। हमें क्या करना है? हमें अपने चुने हुए को क्या करते जाना है? सिद्ध करते हुए जाना है। और इसे परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपने चुने हुए को क्या करना है? हमें सिद्ध करते जाना है। नहीं तो ये वचन कभी नहीं लिखा होता। इसलिए हमें चुने हुए को क्या करना है? सिद्ध करते जाना है। और इसलिए ये भी वचन लिखा हुआ है कि शैतान इस हाथ में, इस चीज में लगा हुआ है कि चुने हुए को भी भरमा दे, विश्वासियों को भरमा दे, चुने हुए को भी परमेश्वर से भरमा दे, जो प्रार्थना में शूरवीर सुरमा है उसको भी भरमा दे। शैतान लगातार खोज में लगे रहता है कि कैसे भी इसको मैं गिराऊं, कैसे भी इसको फाड़ खाऊं। और इसलिए जब हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 15 वचन में कि अपने आप को क्या लिखा हुआ वहां पर परमेश्वर का वचन, कि परमेश्वर का ग्रहण योग्य ठहराने का प्रयत्न कर, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। और जो तीमुथियुस था वो पहले ही परमेश्वर ने उसे बुलाया था, वो बुलाया जा चुका था, लेकिन अब उसको परमेश्वर की क्या करनी थी? स्वीकृति प्राप्त करनी थी। और वैसे ही सेम पौलुस भी था, उसको भी परमेश्वर ने सेवकाओं में मसीह, और इसलिए परमेश्वर ने पौलुस को भी परमेश्वर ने बुलाया था सेवकाई के लिए, लेकिन उसने भी क्या किया? परमेश्वर की स्वीकृति को क्या किया? वो मिला उसे। और जो पौलुस पहले क्या था? वो पहले चुना हुआ विश्वास योग्य लोगों में से था, चुने हुए में से था। और पौलुस मसीह में आने से पहले वो परखा गया, जांचा गया, जाना गया, और इसलिए फिर उसके बाद सेवकाई में आया। हालेलुया। तो इसी प्रकार से परमेश्वर में परखता है, हमें जांचता है कि हम परमेश्वर में है कि नहीं। तो हम बुलाए हुए हैं, चुने हुए हैं, लेकिन हमें अपने चुने हुए को, बुलाए जाने को क्या करते जाना है? सिद्ध करते जाना है। इसलिए मसीह के स्वभाव में हमें आना चाहिए, उस पवित्रता में हमें बने रहना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद दो। और इसलिए आप बुलाए हुए हैं, परमेश्वर ने आपका नाम लेकर बुलाया है। लेकिन जब हम पाप को अपने जीवन में बरकरार रखते हैं, हम पाप को छोड़ते नहीं, तो हम क्या फिर वो पुरानी स्थिति में चले जाते हैं। और इसलिए मैं पुरानी स्थिति में नहीं, परमेश्वर में नाम लेकर बुलाया, हमें परखता, हमें जांचता है कि हम परमेश्वर में है कि नहीं, क्या हम एक्चुअली में रियलिटी में है कि नहीं। परमेश्वर में जांचता, हमें देखता है, और उन सभी लोगों को परमेश्वर क्या कर रहा है? इकट्ठा कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है, ताकि हम लोगों को वो इनाम दे जिसके लिए हमें परमेश्वर ने रखा है। इसलिए अपने बुलाए हुए को, अपने चुने हुए को, जो परमेश्वर ने बुलाया है, चाहे सेवकाई के लिए हो, चाहे विश्वासी हो, सभी लोगों को अपने सिद्ध में, अपने बुलाए हुए जाने को हमें तुच्छ नहीं समझना है, बल्कि हमें उसमें सिद्ध होते हुए जाना है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। प्रभु को बोले, प्रभु मुझे सिद्ध कर, मुझे पाक पवित्र कर, ताकि मैं बुलाए हुए में, जो आपने मुझे चुना है, जिस काम के लिए जिसे हमने बुलाया, उसमें हम सिद्ध होते हुए चले जाएं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, और सिद्ध होने के लिए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी जय जयकार हो। और लॉर्ड जीसस, आपकी भलाई हो, आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। हमारी प्रार्थना को सुनने वाला आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। रबगदी रडबा शेरडबा खती रडबा थिरे के दिरे रडबा गदी रडबा थिरा। मैं प्रार्थना करती हूं आपका जीवन बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूं अपने बुलाए हुए और अपने सेवकाई के लिए विश्वास जीवन में बने रहने के लिए, चुने को सिद्ध करते जाने के लिए परमेश्वर मदद और सहायता कर। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुला लिया है, लेकिन अब हमें काम करना है। हमें कौन से रास्ते में जाना है, कि अभी भी हम परमेश्वर में रास्ते में जाना है कि नहीं। अब आपको चुनाव करना है, आपको क्या करना है? परमेश्वर में बने रहना है कि आपको बने नहीं रहना है। हालेलुया। आपको क्या करना है? जो परमेश्वर ने रास्ता दिखाया, जो वचन परमेश्वर ने जो दिया, क्या उसमें रास्ते में जाना चाहते हैं? और अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यदि अभी भी आप पाप में हैं, यदि अभी भी उस कामों में लगे हुए, यदि आप छुटकारा पाना चाहते हैं, अनंत जीवन को पाना चाहते हैं, तो अपने बुलाए हुए को, चुने हुए जाने को सिद्ध करते हुए जाइए। और यदि अभी भी आप पाप में बने हो, तो अपने अपने पापों को मानकर उसे छोड़ना है, उस पर जयवंत पाना है। हालेलुया। उसमें हमें जयवंत होना है। परमेश्वर का धन्यवाद। आज आप अपने जीवन छुटकारा चाहते हैं, चंगाई पाना चाहते हैं, बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, चाहते हैं फाइनेंस ब्लेस हो, आज चाहते हैं कि शादीशुदा जीवन, मैरिज लाइफ ब्लेस होकर बदले, आज चाहते हैं मेरे जीवन में आशीष ही आशीष होने पाए, आज चाहते हैं छुटकारा पाना, तो आज अपने बुलाए हुए, चुने हुए को क्या करना? उसमें सिद्ध होते जाना। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं। परमेश्वर का पहला वचन क्या कहता है? मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया। परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। और आज फिर भी कहते हैं कि प्रभु ने मेरा नाम नहीं लिया, मेरा वो नहीं किया,
कोई मेरा नाम लेकर नहीं बुलाता। आपको अभी भी किसी के नाम लेने की जरूरत है कि मेरा नाम लेकर बुलाए, लेकिन प्रभु ने तो ऑलरेडी ही आपको कह चुका है कि मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया, तू मत डर, तू मेरा ही है। परमेश्वर का काम, परमेश्वर ने कह दिया है कि मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। लेकिन अब आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने बुलाए हुए को तुच्छ जानते हैं। क्या आप जो परमेश्वर ने आपको बुला लिया है, तो आपको चुन लिया, तो क्या आप अपने बुलाए हुए, अपने चुने को आपको क्या करना है, उसमें सिद्ध होते हुए जाना है। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सिद्ध होते हुए जाते हैं, बुलाए हुए को मैं आप तो सिद्ध होना चाहते हैं कि नहीं चाहते, अब ये आप पर डिपेंड करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके पास है, और आपको चलना है, वचन को पढ़ना है, प्रार्थना में बने रहना है, संगति करना है। परमेश्वर की सेवकाई यदि कर रहे हैं तो उसे बीच में न छोड़े, परमेश्वर की सेवकाई में बने रहना है। आप डरे ना, घबराए मत इस संसार के क्लेशों को देके, इस दुनिया को कष्टों को देखकर, क्योंकि परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया है। और जिस तरीके से जो 32,000 थे गिदोन के साथ, लेकिन उसमें से परमेश्वर डरपोक जो थे, परमेश्वर की सेवकाई करने से डरते थे। ओ नो 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 नो, मैं नहीं कर सकता, इससे बड़ी प्रॉब्लम है, इससे बहुत ये प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर सकता। धन्य है वे जो लोग परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए अपना जीवन को समर्पित करते हैं। धन्य वे जो लोग हैं जो विश्वास में स्थिर रहते हैं। धन्य वे जो लोग हैं जो बिना डरे परमेश्वर के काम करने के लिए तैयार रहते हैं। धन्य वे जो लोग हैं जो परमेश्वर को कभी ना छोड़ते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें नाम लेकर बुलाया है और कहता है कि मैंने तेरा नाम लिया है, मैंने तुझे बुला लिया, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। लेकिन अब हमारी बारी है। परमेश्वर ने क्रूस पर काम को कर दिया है, लेकिन अब हमारी बारी। क्या हम परमेश्वर पर चलते हैं कि हम अपने बुलाए हुए जाने को क्या हम तुच्छ समझते हैं? जो परमेश्वर ने आपको बुलाया है, जब किसी सेवकाई के लिए बुलाया है, जो परमेश्वर ने आपको काम करने के लिए बुलाया है, क्या आप उस सेवकाई को, उस काम को आप तुच्छ समझते हैं? बहुत सारे लोगों को परमेश्वर सेवकाई करने के लिए बुलाया, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर बिजनेस करने के लिए बुलाया, ताकि आप अपने बिजनेस से आप परमेश्वर की सेवकाई में मदद कर सके। बहुत सारे लोगों को जो हाउस वाइफ है, जो हाउस वाइफ अपने काम करने, परिवार को देखने के लिए और साथ साथ प्रार्थना करने के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाया है। प्रार्थना करने की सेवा दी गई है, मदद करने की सेवा दी गई है, काम करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए सेवकाई दी गई है। प्रार्थना में सब लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए सेवकाई दी गई है। परमेश्वर मदद करने के लिए सेवकाई दी। हाउस वाइफ को भी सेवा दी गई, बिजनेसमैन को भी सेवा दी गई है। हालेलुया। हर तरह का सेवा आपके जीवन में, जिसमें परमेश्वर आपको काम को क्या करते जाना है, पूरा करते जाना है। आपको परमेश्वर का जो वचन है, हाँ आप डरते प्रचार करने से कोई बात नहीं, हम डरते, आप घबरा जाते हैं कि मुझसे नहीं होगा, तो आपको जो प्रार्थना करते हो उसका वीडियो को तो आप सभी लोगों को लिंक शेयर कर सकते हैं, ताकि इस प्रार्थना को सुनकर लोग बचाए जाए। बहुत तरीके से आप परमेश्वर की सेवकाई कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया, तू मेरा ही है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। इसलिए घबराए मत, आप परमेश्वर के हैं, सिद्ध होते हुए जाए। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के प्रार्थना में जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, ओ लॉर्ड जीसस, मैं आप परमेश्वर बता हर एक जन को यीशु के लहू में कवर करती हूँ। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, जिस तरह के सिर्फ गिदोन में जो युद्ध के लिए जो तैयार थे, लेकिन उसमें से 32,000 थे, उसमें से आपने परखा पिता परमेश्वर, उसमें से 10,000 डरपोक जो थे, जो डरते थे, उसको निकाल दिया और सब में से मिलाकर 300 लोग परखे गए और वह गिदोन के साथ युद्ध में तैयार हुए। हालेलुया। और परमेश्वर ने विजय दिलाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहन जो डर की अवस्था में है, जो डरते हैं, जो घबराते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ उनके डर यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो विश्वासी जो डरते हैं कि हम यीशु मसीह में हैं, तो हमको डर लगता है कोई हमें उसमें से निकाल ना दे, या फिर कोई हमारे पर कोई चढ़ाई ना कर दे। जिसके साथ परमेश्वर है, कभी कोई इस पर प्रबल नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आपको विजयी देगा, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, आपके घर की हालत बदलेगी, आपके घर की हालत स्थिति सुधरेगी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपको परमेश्वर कर्ज से छुटकारा देगा। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर में खड़े पाए जाते हैं, यदि आप विश्वास में अड़े और खड़े परमेश्वर में बने हुए हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका घराना बचाया जाए, आपके बच्चे, आपके बेटा, आपकी बेटी जो कि बात नहीं मानती है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य ने। और आपको यही सेवा दी गई है कि आप प्रार्थना में बने। आपको काउंसलिंग नहीं, आपको काउंसलर को वो नहीं करना है, आपको प्रार्थना करना अपने बच्चों के लिए, प्रार्थना में बने रहना है। फास्टिंग करके भी प्रेयर कर सकते हैं, प्रार्थना में बने रहना है। हालेलुया। और प्रार्थना देखिए और देखिए आप कैसे कैसे आपके जीवन में होता है, कैसे आप आशीष को पाते अपने जीवन में। हालेलुया। और बहुत सारी जो गहराई की बातें हैं, और जैसे जैसे पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा, लेकिन मैं आपको बताते जाऊंगी परमेश्वर के वचन के द्वारा। लेकिन समय कम होने की वजह से मैं आपको ज्यादा बता नहीं पाती हूँ, लेकिन आप प्रार्थना कीजिएगा कि मैं बता पाऊं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो आप बदलेंगे, आपका घराना बचाया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। आप लाभ के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर से जब आप प्रेम करेंगे तो प्रभु की आज्ञाओं का पालन करेंगे। और इसी तरीके से परमेश्वर छंटनी करता है, छांटता है कि कौन परमेश्वर के योग्य, कौन अयोग्य है, कौन परमेश्वर जो व्यक्तिगत लाभ के लिए आते हैं, कौन जो है जो अपने स्वार्थ के लिए परमेश्वर को अपनाते हैं लेकिन बाद में वो छोड़ देते हैं। तो परमेश्वर उसमें से छंटनी करता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति में प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जो अभी बीमार की अवस्था में और डरते हैं, घबराते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बदले। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपकी बीमारी आपको छोड़कर चली जाए। इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम का घराना बचाया जाए। हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए। आपका दर्द, हर प्रकार का दर्द से आजाद हो जाए, हर प्रकार के इन्फेक्शन खत्म हो जाए, हर प्रकार के स्किन के रोग से आजाद हो जाए, हर प्रकार के दर्द से आजाद हो जाए, हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए। जो आपको डर लगता है कि पेट की बीमारी से आजाद हो जाए, आपके शरीर में जिस तरह की बीमारी जो दर्द आपको परेशान करती है, सो नहीं पाते, उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा बाबा शरा रबा कतीरा रबा तेरे के तेरे रबा कतीरा रबा तीरा। मैं प्रार्थना करती हूं कि हेडेक की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, डिप्रेशन से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा बाबा शरा रबा कतीरा रबा तेरे के तेरे रबा तीरा रबा तीरा। मैं प्रार्थना करती हूं जो अपने शरीर को नुकसान करते हैं ऐसे स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूं आजाद हो जाए, परमेश्वर के प्रेम से भरपूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। मैं प्रार्थना करती हूं आजाद हो जाए। हालेलुया। रबा बाबा शरा रबा कतीरा रबा तेरे के तेरे रबा शरा रबा कतीरा। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया कर, जो स्किन एलर्जी है मैं प्रार्थना करती हूं आजाद हो जाए। आपका सर दर्द के आजाद हो जाए, माइग्रेन से आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूं सर दर्द के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपकी हेडेक खत्म हो जाए, आपका कोल्ड एंड कफ से आजाद हो, खांसी की सर्दी के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूं जो घाव है यीशु के नाम से चंगे हो जाए, जिनको कैंसर है वो आजाद हो जाए, जिनकी बॉडी स्वेलिंग हो जाती है, दर्द से प्रॉब्लम, मैं प्रार्थना करती हूं आजाद हो जाए। हालेलुया। थायराइड के कारण आपको शरीर फूल जाता है, मैं प्रार्थना करती हूं चंगे हो जाए, अस्थमा से आजाद हो जाए, आपका शुगर नॉर्मल हो जाए, आपका बीपी कंट्रोल एंड नॉर्मल बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। कर आपका रिपोर्ट निगेटिव और नॉर्मल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद, अपने छुटकारा दे दिया, अपने चंगा कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। आपको जो बच्चे भटक चुके हैं परमेश्वर के रास्ते से, मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु दया करो ला बाबा बशरा ला बकतीरा ला बतीरा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम आपका जीवन बदले। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, दया कर आपका घराना बचाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। ओ हालेलुया। रा बाबा बाबा शीरी लिबी खेतीरे लिबी शिरा ला बकतीरा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम का जीवन बदले। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य बदले, आप बदले, आपका परिवार बदले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आपने छुटकारा दे दिया, आपने छंगा कर दिया प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति करते, पवित्र आत्मा हमारे बीच में छुटकारा पाने। हालेलुया। रबा बाबा शरा रबा कतीरा रबा थिरी रबा शिरे रबा के हो। हालेलुया। प्रभु आपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। एक दुष्ट आत्मा का अटैक से आजाद हो जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। जो खिलाया पिलाया, जो तंत्र मंत्र युक्ति है यीशु मसीह के नाम से मैं डरती गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर तरह की बीमारी, हर तरह की परेशानी से आजाद हो जाए, आपका पारिवारिक जीवन ब्लेस होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करते जो आपके संकट की घड़ी है यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। बोलिए प्रभु मैं आपके पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। ओ लॉर्ड जीसस में आपकी आज्ञा को पालन करने के लिए तैयार हूँ। आप मुंह से अंगीकार करके प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी कर्ज से छुटकारा मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए, आपकी नौकरी सुरक्षित हो, आपका प्रमोशन हो। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती जिस वजह से आपको नीचे जो गिरा दिया गया, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका प्रमोशन हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जब शैतान के कामों को जब हम करते हैं तो वो डिमोशन होता है। क्या होता है? हम आत्मिक जीवन में भी डिमोशन होता है। मैं प्रार्थना करती हूँ और जब हम परमेश्वर में आ चुके हैं तो आपका प्रमोशन होने पाए, आत्मिक जीवन में प्रमोशन होने पाए और आपका गवर्नमेंट जॉब में भी प्रमोशन होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा बाबा शरा रबा गतीरा रबा तेरे के तेरे रबा खतीरा रबा। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड, आपका घराना बचाया जाए, आपका परिवार बचाया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। जो गलत संगति में, गलत चीजों फंसे हुए ऐसे स्पिरिट जो आपको बांध के रखिए, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपने ब्लेस कर दिया, आपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के। नशे के स्पिरिट से आजाद हो जाए, नशे की आत्मा को जीवन को छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हमारा चंगा करने वाला हमारा यहोवा पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति आपकी जय जयकार हो। आपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ। एक एक बच्चों को मैं यीशु के नाम में कवर करती हूँ। आपका फाइनेंस, आपका बिजनेस ब्लेस हो, आपकी नौकरी ब्लेस हो, सुरक्षित हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके घर में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपके बच्चे बचाए जाए, छुड़ाए जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी मैरिज लाइफ ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस आप ब्लेस करो पिता परमेश्वर, आपका घराना बचाया जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक कोरोना वायरस गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जिस जिस कंट्री से इस प्रार्थना को सुन रहा, हर एक कंट्री से, फॉरेन कंट्री से, पर मैं यीशु के लहू में आपको कवर करती हूँ। को कोरोना वायरस आपका निकट न होने पाए। हर एक डॉक्टर को, हर एक नर्स को, हर एक पुलिसकर्मी को, हर एक हेल्थ वर्कर को, हर एक जन को मैं यीशु
के लहू में कवर करती हूँ और कोई कोरोना वायरस आकर निकट ना आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दिए, अपने छुटकारा दे दिए प्रभु जी, आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए तैयार करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, प्रार्थना में वचन में बने रहे, अड़े और खड़े रहे, विश्वास से बने रहे। हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुन ले प्रभु, धन्यवाद करती हूँ। और आज रात को जब पिता परमेश्वर के हाथों में, आज रात को पिता परमेश्वर जब ये सोते इनको अच्छी मीठी प्यारी नींद देना प्रभु जी, इनको खाने को ब्लेस करती हूँ, आशीष करना पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती प्रभु जी। आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए तैयार कीजिए। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को यीशु के मीठे पवित्र नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आज की हमारी प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। अभी तक इस मसीह के एचडी प्रार्थना चैनल को, वचन के चैनल को, अभी तक आपने मसीही गीत एचडी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। अपनी ऑफरिंग, अपना 10वां हिस्सा आप गूगल पे, पेटीएम के थ्रू भेज सकते हैं। और इस मिनिस्ट्री के लिए जरूर प्रार्थना करना, परमेश्वर बढ़ाना चाहिए इस मिनिस्ट्री को। और सबसे बड़ी बात कि इस मिनिस्ट्री में परमेश्वर की मर्जी पूरी होनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और प्रार्थना में रखना है कि इस मिनिस्ट्री में जो रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो की जरूरत है, उसके लिए परमेश्वर मददगार को भेजना चाहिए, अनुग्रह को डेलना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर भेजना चाहिए, अनुग्रह देना चाहिए। प्रार्थना में भी रखें और जो मदद कर सकते हैं आप जरूर करना। परमेश्वर आपको आशीष करे, ब्लेस करे और आपको बढ़ाए। हालेलुया। और आपके हाथों के कामों को भी ब्लेस करे। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कामों को किया तो आप अपनी गवाही को ऑडियो रिकॉर्डिंग या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू आप इस व्हाट्सएप मैसेज में शेयर कर सकते, आप व्हाट्सएप मैसेज में आप भेज सकते हैं। यदि आपकी प्रार्थना निवेदन है तो आपका टेक्स्ट मैसेज के थ्रू या फिर आप ऑडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू आप अपनी प्रार्थना निवेदन को भी इसी व्हाट्सएप मैसेज में भेज सकते हैं। हालेलुया। तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और जो भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहते हैं, जो प्रार्थना करवाने के लिए नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आप सभी लोगों को जय मसीह की।